Yeshua the Savior, Bible-based non-denominational ministry. प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स, आप सभी का इस प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने प्रकाशित वाक्य में उसका 6वां अध्याय कंप्लीट किया था। अब समय है कि हम 7वें अध्याय पहले वचन से अपने अध्ययन को शुरू करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 6ठे अध्याय में हमने 6 मोहरों को खोले जाने का वर्णन देखा और यहां हम 7वें अध्याय में देखते हैं कि एक अलग प्रकार का दर्शन यूहन्ना को मिलता है। यहां पर यूहन्ना इजराइलियों में से 1,44,000 लोगों को देखते हैं, जो कि इजराइल के 12 गोत्रों में से 12-12 हजार लोग लिए गए हैं। और 9वें वचन से आगे हम देखते हैं एक बहुत बड़ी भीड़ है, जो जाति जाति कुल कुल भाषा भाषा के लोग हैं, उनकी भीड़ है जिन्हें कोई गिन नहीं सकता, जो श्वेत वस्त्र पहने हैं। तो यहां हम देखते हैं कि अभी 6ठे अध्याय में जब हम 6 मोहरों को खोले जाने का वर्णन देखते हैं, तो उसके तुरंत बाद 7वें अध्याय में हम इस दर्शन को देखते हैं और फिर 7वीं मोहर को खोले जाने का वर्णन हम 8वें अध्याय में देखते हैं। तो ये 7वां अध्याय का जो ये दर्शन है, ये क्या है? क्या ये 6ठी मोहर को खोले जाने से लेकर के 7वीं मोहर को खोले जाने के बीच में होने वाली घटना है? आखिर ये क्या घटना है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इसका डीपली अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ अध्याय ऐसे हैं प्रकाशित वाक्य में जो कि भविष्य के दर्शन हैं। भविष्य के दर्शन है, तब के दर्शन हैं जब रैप्चर हो जाएगा। रैप्चर करने के बाद प्रभु यीशु मसीह के लोग प्रभु के साथ मिल जाएंगे और प्रभु का द्वितीय आगमन बिल्कुल द्वार पे होगा, यानी कि बिल्कुल द्वितीय आगमन होने वाला होगा या बिल्कुल करने वाले होंगे। और मैं आप लोगों को एक और बात क्लियर करना चाहता हूं। बहुत सारे मसीह विश्वासियों को यह पता नहीं है कि जो रैप्चर है, यानी कि जो मसीह विश्वासी हैं उनका बादलों पर उठाया जाना और प्रभु का द्वितीय आगमन, ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ज्यादातर मसीह विश्वासियों को यह लगता है कि प्रभु यीशु मसीह का आना और रैप्चर ये एक ही घटना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। प्रभु यीशु मसीह बादलों में दिखाई देंगे और हम जो मसीह विश्वासी हैं उनका रैप्चर किया जाएगा और उसके बाद परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे उंडेले जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा और फिर वो 1000 साल के लिए यहां इस धरती पर फिजिकल रूप से राज करेंगे और उसके बाद अंतिम न्याय किया जाएगा। ये सारी चीजें हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। तो ये जो दर्शन है, यहां 7वें अध्याय का जो दर्शन है, ये वो दर्शन है जब रैप्चर कर लिया जाएगा। और वहां पर हम देखते हैं 2 कैटेगरी यहां हम पाते हैं। पहली कैटेगरी हम देख रहे हैं, कोई स्पेशल 1,44,000 लोग हैं, स्पेशल हैं वो, और वो इजरायली हैं और जो 12 गोत्र हैं उनमें से वो लोग हैं। और एक कैटेगरी हम यहां इसी में देखते हैं कि एक बहुत अनगिनत भीड़ भी है, जो जाति जाति भाषा भाषा कुल कुल लोगों की, यानी कि जो गैर यहूदी लोग हैं, जो गैर इजरायली लोग थे, जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया, जिन्होंने प्रभु के लहू से अपने वस्त्रों को धोया, या हम कहें उन्होंने सच्चा और सही और पूर्ण विश्वास किया। तो यहां हम देखते हैं ये जो 7वां अध्याय है, इससे हम बाद की घटना को देखेंगे। इससे हम पृथ्वी पर होने वाली घटना को नहीं देखेंगे, बल्कि स्वर्ग में उसकी महिमा करते हुए वो लोग देखेंगे, जो लोग प्रभु के 7 बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और खास तौर पर हम इनमें ये जो 1,44,000 लोग हैं, इनके विषय में बात करेंगे। तो यहां मैं पहले वचन से पढ़ना शुरू कर रहा हूं, प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि यूहन्ना दर्शन देख रहे हैं कि पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े हैं और उनके पास अधिकार है, वो हवाओं को थामे हुए हैं ताकि पृथ्वी, समुद्र या किसी पेड़ पर किसी भी प्रकार की हवा ना चले। तो ये कौन है? ये 4 स्वर्गदूत कौन है, या ये 4 अधिकार कौन है? ये हवाएं क्या हैं? पृथ्वी के चारों कोने क्या हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम तो जानते हैं पृथ्वी जो है वो सपाट नहीं है, वो गोल है, उसका कोई कोना नहीं है। तो यहां ये 4 कोने या ये 4 स्वर्गदूत किसको इंडिकेट करते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हमने इसी प्रकाशित वाक्य 4थे अध्याय को पढ़ा था, तो वहां हमने परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणियों को देखा था। तो वहां पर हमने देखा ये परमेश्वर की शक्ति है, ये परमेश्वर के आधिकारिक करूब हैं, जिन्हें परमेश्वर ने अधिकार दिए हैं, ताकत दी है और उनके पास अद्भुत शक्तियां हैं जिनके द्वारा वो इस पृथ्वी पर कार्य करते हैं। तो यहां पर ये 4 स्वर्गदूत, ये वो ही 4
चार प्राणी हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वही चार प्राणी हैं जिनके पास शक्ति है। और यहां हवाओं का मतलब क्या है? यहां हवाओं का मतलब है कि इस सृष्टि का जो हम कहेंगे, यहां जो बारिश हो रही है या हवा चल रही है या हम एटमॉस्फेयर कहें या इस पृथ्वी का जो भी संचालन है वातावरण का, ये चार अधिकार प्राप्त करूब इससे नियंत्रण करते हैं। परमेश्वर ने इन्हें ठहराया है कि यहां ये हर एक चीज को देखे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को जब हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 49वें अध्याय और उसके 36वें वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर भी इस प्रकार की बात को लिखा गया है। यहां हम देखते हैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 49 यानी 49 अध्याय उसका 36वां वचन, और मैं आकाश के चारों ओर से वायु बहाकर उन्हें चारों दिशाओं की ओर यहां तक तितर बितर करूंगा कि ऐसी कोई जाति न रहेगी जिसमें इलामी भागते हुए ना आए। तो यहां हम क्या देख रहे हैं? परमेश्वर की शक्ति को, परमेश्वर के अधिकार को यहां पर इस वचन में यिर्मयाह नबी के द्वारा बताया गया है कि चारों ओर से वायु बहाकर। तो वायु बहाकर का मतलब क्या है? क्या आंधी तूफान? नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, यानी कि सृष्टि का जो संचालन है वो परमेश्वर ने इन आधिकारिक करूबों को दिया हुआ है ताकि सृष्टि का वो संचालन करें। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, समय समय पर बारिश आना है, समय समय पर मेघ आना है, मौसम का बदला जाना है या एटमॉस्फेयर है, ये सारी चीजें उन्हीं के अधिकार में है और वो इस पर नियंत्रण करते हैं और ये परमेश्वर ने उन्हें यह नियंत्रण दिया है और इस पर उनके पास अधिकार है कि वो कब किस चीज को क्या करें। और इसी बात को जब हम दानियल नबी की पुस्तक में पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा वहां क्लियर हो जाता है। दानियल नबी की पुस्तक 7वां अध्याय उसके दूसरे वचन से लेकर जब हम 6ठे वचन तक पढ़ते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर भी दानियल को चार पशुओं का दर्शन मिला है। ये चार पशु जो दानियल नबी को दिखाए गए हैं ये बिल्कुल सिमिलर हैं प्रकाशित वाक्य उसके 4थे अध्याय में जो चार प्राणी हैं परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर, ये बिल्कुल सिमिलर है। और यहीं पर हम देखते हैं दूसरे वचन में दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी, तब समुद्र से चार बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। तो इन पशुओं को निकलते हुए जब दानियल नबी देख रहे हैं तो वहां पर हम देख रहे हैं कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी, यानी कि आंधी, हवाएं या जो ये यहां जो अधिकार हम प्रकाशित वाक्य में देख रहे हैं तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि यहां हम चार उन जो हमने प्राणी देखे हैं वो चार स्पेशल करूब हैं जिनके पास ये अधिकार है कि वो सृष्टि पर, इस वातावरण पर अपना अधिकार रखें। तो यहां हम ये समझ गए कि यहां पर ये क्या है। और चारों कोनों का मतलब हम देखेंगे, चारों कोनों का मतलब यह है कि समस्त पृथ्वी, ये मतलब समस्त पृथ्वी को एक प्रतीकात्मक लैंग्वेज में बताया जा रहा है। यहां पर यह नहीं कहा जा रहा है कि पृथ्वी गोल नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग ये प्रचार करते हैं, हम बात करते कहते हैं ना कि दुनिया के कोने कोने तक प्रभु का प्रचार होगा, दुनिया के कोने कोने तक फैलना। तो ये मुहावरा, एक शब्द है कि दुनिया के कोने कोने में जाना। तो दुनिया का कोई कोना नहीं, लेकिन एक ये प्रतीकात्मक रूप से हम एक बात कहते हैं अपनी बोलचाल के लैंग्वेज में कि भाई दुनिया के कोने कोने मतलब पूरी दुनिया में। तो ये चार कोने समस्त पृथ्वी को दर्शाते हैं। चार कोने का मतलब जितनी भी पूरी पृथ्वी है उसका जो एटमॉस्फेयर है वो इस पर कंट्रोल करते हैं, इस पर हवा चले, इस पर बारिश हो, इस पर तमाम जो वातावरण की चीजें हैं उस पर ये कंट्रोल किया करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आशा करता हूं कि इस पहले वचन को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यहां पर ये चार स्वर्गदूत यानी चार परमेश्वर की शक्तियां हैं और वो पूरी तरह से इस एटमॉस्फेयर पर क्या करती हैं? नियंत्रण करती है। जैसे कि विपत्ति आना है या परमेश्वर के द्वारा कोई मरी फैलाना है, ये सारी चीजें इन्हें नियंत्रण करते हैं। आगे दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र पर हानि करने का अधिकार दिया गया था ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। तो अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि इन चारों स्वर्गदूतों के पास पृथ्वी और समुद्र को हानि करने का अधिकार दिया गया है। और हमने जब पहली और दूसरी, तीसरी, चौथी मोहर को खोले जाने का वर्णन देखा था, जहां पर हमने देखा कि वहां जो एक समय काल है, एक टाइम पीरियड है जहां पर परमेश्वर अपने चिन्ह दिखा रहे हैं, तो वहां भी हम देखते हैं कि वो जो चार प्राणी हैं उनमें से एक प्राणी आकर के यूहन्ना से कहते हैं आ, यानी कि इस बात से पूरी तरह से ये पुष्टि होती है कि उन चारों प्राणियों के पास, उन चारों करूबों के पास, स्वर्गदूतों के पास ये अधिकार है कि वो इन समय पीरियड पे या इन
समय कालों में उन अधिकारों को प्रयोग करें, वो पृथ्वी को हानि भी कर सकते हैं, वो पृथ्वी को समुद्र को हानि भी उठा सकते हैं। तो यानी कि ये जो 4 स्वर्गदूत हैं, ये वो उन 4 प्राणियों की ही अधिकारों को यहां पर दिखाया जा रहा है। और यहां पर हम देखते हैं एक और स्वर्गदूत है, वो आकर के उन्हें रोक देता है कि अभी मत करो, अभी आगे तीसरे वचन में लिखा है, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ को हानि ना पहुंचाना। जिन पर मोहर दी गई है, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इजराइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 जन जिन पर मोहर दी गई। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो 1,44,000 इजराइल के गोत्रों में से लोग हैं, उन पर जब तक उनके माथे पर मोहर ना लगा दी जाए, तब तक अभी इस पृथ्वी पर हानि ना करना। तो इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? इसका मतलब यह है कि 1,44,000 ऐसे स्पेशल इजरायली हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुना है कि उनको भी उनकी कैटेगरी के साथ रखा जाएगा, जो कैटेगरी विश्वासियों की है। मेरे प्यारे भाई बहनों, समस्त इजरायलियों को नहीं, पूरे यहूदियों को नहीं, केवल उनको, क्योंकि हम जानते हैं कि अब यहूदियों का जो उद्धार है वो भी मसीह विश्वास में ही आने के बाद होगा। तो यहां हम 2 कैटेगरी क्या देख रहे हैं? पहली कैटेगरी हमने देखी कि एक स्पेशल 1,44,000 जन हैं, यानी कि उनमें से, यहूदियों में से चुने हुए 1,44,000 लोग हैं जिन्हें उनको उनके साथ रखा जाएगा। और उनको कैसे रखा जाएगा? मुझे और आपको तो मोहर दिया गया है, जो मसीही विश्वासी हैं उनके पास तो मोहर है, मेरे और आपके पास पवित्र आत्मा का छाप है, जैसा हमें पौलुस बताते हैं। मैं और आप तो मोहर पाए हुए हैं, पवित्र आत्मा की मोहर, पवित्र आत्मा की सील मुझ पर लगी है, लेकिन इजरायलियों पर नहीं लगी है। ये वो इजरायली होंगे, पहली चीज आप ध्यान रखिए, ये वो इजरायली होंगे जिन्होंने, हम कहेंगे जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया होगा, साधारण शब्दों में हम कहें ये मसीह विश्वासी नहीं बने होंगे। तो ये 1,44,000 की स्पेशल उपमा परमेश्वर ने ठहराई है। और ये 1,44,000 जन कौन है, इसके विषय में मैं विस्तार से आपसे बात करूंगा और पूरे फुल प्रूफ तरीके से आपसे बात करूंगा जब हम 14वें अध्याय में जाएंगे। 14वें अध्याय में इनके विषय में बहुत अच्छी तरह से विस्तार से बताया गया है कि 1,44,000 कौन होंगे। लेकिन मोहर दी जाने का मतलब यह है कि रैप्चर किया जाना, यानी कि इनको भी उस कैटेगरी में ले आना जो कैटेगरी मसीह विश्वासियों की है, जिसके विषय में अभी हम आगे 9वें वचन से पढ़ेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो इजराइल के 12 गोत्र हैं, उनमें से हर एक गोत्र के 12-12 हजार लोगों पर यह मोहर दी गई है। और इस तरीके से इसका कैलकुलेशन 1,44,000 जन होता है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि हम इसके विषय में 14वें अध्याय में बहुत विस्तार से बात करेंगे, तो अभी हम इस विषय में बात नहीं करेंगे। ये 1,44,000 जन कौन है, हम 14वें अध्याय का जब अध्ययन करेंगे तो बहुत विस्तार से हम बात करेंगे। लेकिन यहां एक बात देखने वाली है, यहां जो हम गोत्रों के नाम देख रहे हैं, गोत्र कौन है, जैसा कि आप में से बहुत सारे भाई बहन जानते भी होंगे, बहुत से भाई बहन नहीं भी जानते होंगे। तो मैं आपको बता दूं, इजराइल के गोत्र यानी कि जो याकूब हैं, जो इब्राहिम हैं, उनके ग्रैंडसन यानी कि बेटे के बेटे, इसहाक के बेटे याकूब, उनके जो 12 पुत्र हैं, उनके वंशज 12 गोत्र कहलाए गए हैं। जैसे बड़ा बेटा याकूब का रूबेन है, तो रूबेन के जो वंश है वो रूबेन के गोत्र वाले हो गए। जैसे यहूदा है, तो यहूदा के बच्चे हैं, वंशज हैं, वो यहूदा के गोत्र वाले हो गए। जैसे लेवी है, जो याकूब है उनका बेटा, उनका नाम लेवी है, एक का नाम शिमौन है। ऐसे उनके जो वंशज होंगे वो इस प्रकार से 12 गोत्रों में जो है हम पाते हैं, और उन्हीं से ये 12 गोत्र चले हैं। तो जब हम यहां उनके नाम पढ़ते हैं तो यहां हम देखते हैं याकूब के जो 12 पुत्र हैं, उनमें से एक पुत्र जिसका नाम दान है, यहां पर दान का गोत्र दिखाई नहीं देता है। तो यहां हम देखते हैं दान का गोत्र नहीं दिखाई देता है, और यहां हम एक गोत्र देखते हैं मिनश्याह, और मिनश्याह का गोत्र यहां दिखाई देता है, और मिनश्याह जो है वो याकूब का पुत्र नहीं है। तो यहां हम कैसे इसको देखें कि यहां दान की जगह मिनश्याह कैसे आ गया? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो याकूब के 12 पुत्र हैं उनके नाम क्या है। देखिए यहां पर पहला है यहूदा, दूसरा रूबेन, तीसरा गाद, चौथा आशेर, पांचवा नप्ताली, छठा दान, सातवां शिमौन,
8वां लेवी, 9वां इस्साकार, 10वां जुबुलून, 11वां यूसुफ और 12वां बियानमीन। तो ये 12 पुत्र जो हैं याकूब के हैं, और जिसमें से 6 पुत्र उसके लिया जो उसकी पत्नी है उसके हैं, और 2 पुत्र राहेल के हैं, यूसुफ और बियानमीन, और बाकी के जो 4 पुत्र हैं वो लिया और राहेल की जो दासियां हैं जिल्पा और बिल्हा, इनके 2 पुत्र हैं। तो यहां हम देखते हैं कि यहां जब हम इन गोत्रों को पढ़ रहे हैं, यहां हम देखते हैं यहूदा का गोत्र, रूबेन का गोत्र, गाद का गोत्र, आशेर का गोत्र, नप्ताली का गोत्र, और यहां हम देख रहे हैं मिनश्शाह का गोत्र। तो मिनश्शाह का गोत्र तो हम देख रहे हैं जो मिनश्शाह है वो तो याकूब के बेटे नहीं है, और यहां दान जो याकूब के बेटे हैं यहां पर यह गोत्र नहीं दिया गया है। तो इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमें सभी प्रकार से हमें यह जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये बात नहीं जानते हैं कि जो इज़राइल के 12 गोत्र हम जानते हैं वो असल में 12 नहीं है वरन 14 हैं। 14 गोत्र हैं। और बहुत बार हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े पास्टर होते हैं, बड़े बड़े हम कहें जो बाइबल कॉलेज में पढ़े हुए लोग होते हैं, वो भी इस बात को नहीं जानते हैं। मैं सभी के विषय में नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन मैं देखता हूं ज्यादातर लोग इसके विषय में नहीं जानते हैं। वो लोग ये नहीं जानते हैं कि इज़राइल के जो 12 गोत्र हैं असल में वो 12 नहीं है, वो 14 हैं। वो 14 हैं, और मैं आपको बताता हूं वो कैसे हैं। देखिए 12 तो मैंने आपको बता दिया जो याकूब के बेटे हैं, 12 वो 12 गोत्र हैं। 2 गोत्र ऐसे बड़े हैं, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 48वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि जो याकूब हैं वो अपने बेटे यूसुफ के 2 बेटों को भी अपने गोत्रों में शामिल करते हैं। आप चाहें तो उसे वहां पर पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 48वां अध्याय देखेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि याकूब के मिस्र आने से पहले जो यूसुफ जो कि याकूब के बेटे हैं उनके 2 पुत्र हुए हैं। एक का नाम है मिनश्शाह और एक का नाम है एप्रेम। ये दोनों पुत्र यूसुफ के हैं, यानी कि याकूब के पोते हैं, ग्रैंडसन हैं। इनको भी याकूब ने अपने गोत्रों में, अपने वंश के गोत्रों में शामिल किया था। तो इसको मिलाकर के 12 बेटे तो हो गए याकूब के, यानी यूसुफ का जो वंश है वो भी चलेगा। इन 2 पुत्रों के अलावा जो उसके पुत्र होंगे उनसे यूसुफ का गोत्र चलेगा, लेकिन यूसुफ के 2 बेटों से मिनश्शाह और एप्रेम, इनसे भी अलग अलग गोत्र चलेंगे। तो कुल मिला के कितने गोत्र हो गए? कुल मिला के 14 गोत्र हो गए। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं 12 गोत्र, तो फिर इसमें से 2 गोत्र कहां चले गए? जैसा कि हमने 14 तो कर ली गिनती पूरी, जिसमें मिनश्शाह और एप्रेम बढ़ गया, तो इन 14 गोत्रों में से यहां 2 गोत्र गायब हैं। एक गोत्र दान जो कि याकूब का बेटा है, और एक गोत्र एप्रेम जो कि यूसुफ का बेटा है, यानी कि याकूब का ग्रैंडसन है, पोता है। तो ये गोत्र कहां चले गए? ये गोत्र क्या आशीषित नहीं है क्या? और हम देखते हैं जो गिनती की पुस्तक है वहां भी हम 12 गोत्रों को देखते हैं। हम चाहे कहीं भी पढ़ें 12 गोत्रों के विषय में ही बात करते हैं। तो ये जो 14 गोत्र डिसाइड किए गए थे जो याकूब के द्वारा, उसमें से 12 गोत्र ही क्यों चले और ये 2 गोत्र कहां चले गए? तो आपको मैं विस्तार से इसे बताना चाहूंगा। जो दान का गोत्र है, जब हम पहला राजा उसका 12वां अध्याय उसके 27वें और 28वें वचन को पढ़ते हैं, मैं यहां पर इन वचनों को पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। आप इसे अभी पॉज करके कहीं राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए और इसको बाद में पढ़ लीजिएगा। मैं आपको ओवरऑल तरीके से बताऊंगा। पहला राजा 12वां अध्याय 27वां और 28वां वचन, और दूसरी जगह हम पाते हैं न्यायियों की पुस्तक उसका 18वां अध्याय। आप चाहें तो उसे पूरा पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे दान के गोत्र के विषय में। लेकिन आप अगर विस्तार से नहीं पढ़ना चाहते तो इसका 3रा और 31वां वचन, यानी न्यायियों की पुस्तक बुक ऑफ जजेस, इसमें 18वां अध्याय 30वां वचन और 31वां वचन। तो वहां पर हम देखते हैं कि ये जो दान का गोत्र है ये पूरी तरह से मूर्ति पूजक हो गया, पूरी तरह से परमेश्वर के विरोध में हो गया, परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में हो गया। इस कारण से इस दान के ऊपर से आशीष हट गई, और ये दान का जो गोत्र है ये इज़राइल के गोत्रों में से अपनी उपमा को खो चुका है, यानी कि अब वो इज़राइल की जो उपमा है उसमें से अब उसे हटा दिया गया। आगे चल के दान के गोत्र को बिल्कुल अलग कर दिया गया। तो अब बचे 13 गोत्र। अब बात करते हैं एप्रेम के गोत्र की। एप्रेम कौन? जैसा कि मैंने आपको बताया, याकूब के बेटे यूसुफ का बेटा एप्रेम। तो इसके विषय में भी जब हम पढ़ते हैं, एप्रेम के विषय में हम पढ़ते हैं कि भजन संहिता उसका 78वां अध्याय आप पढ़ेंगे 9वें वचन से लेकर के 67वें वचन तक आप जब पढ़ेंगे एप्रेम के विषय में आपको वहां पता चलेगा।
आप उसको भी राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। भजन संहिता उसका 78 चैप्टर 9वें वचन से लेकर 17वें वचन तक और 65वें वचन से लेकर 67 यानी 67वें वचन तक आप जब यहां पढ़ेंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि एफ्रेम का जो गोत्र है, एफ्रेम के जो वंशज हैं, वो भी पूरी तरह से परमेश्वर के विरोध में हो गए थे, इजराइल के विरोध में हो गए थे। और यहां पर दाऊद ने इनका जो है वहां पर वर्णन किया है कि इस प्रकार से एफ्रेम के ऊपर से परमेश्वर की आशीष हट गई। तो कहने का मतलब यह है कि जो 14 गोत्र बने थे, जिसमें से हम देखते हैं एक गोत्र जिसका नाम दान है, जो कि याकूब का ही बेटा है, उसके जो वंशज हैं वो इजराइल के गोत्रों में से हटा दिए गए। और एफ्रेम जो याकूब का पोता यानी कि ग्रैंडसन है, उसको भी, एफ्रेम को भी उन 12 गोत्रों में से, या हम कहें उन 14 गोत्रों में से हटा दिए गए। तो यहां पर हम देखते हैं कुल मिला के 14 गोत्र बने, जैसा मैंने आपको बताया किस तरीके से बने। उनमें से 2 गोत्रों को परमेश्वर ने अपने प्रजा में से होने का अधिकार हटा दिया और अब यहां पर फिर से वापस 12 गोत्र बनते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो यूसुफ है, उनके 2 बेटे एफ्रेम और मनश्शे ये बढ़े, और जिसमें से एफ्रेम और याकूब का जो बेटा दान, उसके जो वंशज हैं, उसका जो गोत्र है, वो दोनों वहां से हट गए। तो इस प्रकार से यहां पर ये 12 गोत्र बनते हैं। और ये 12 गोत्र यहां जो हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं वो है यहूदा का गोत्र, रूबेन का गोत्र, गाद का गोत्र, आशेर, नप्ताली, मनश्शे है। मनश्शे यहां पर जो है यूसुफ का बेटा आ गया। और शिमोन का गोत्र, लेवी गोत्र, इसकार गोत्र, जबूलून गोत्र और यूसुफ का गोत्र और बियानमीन का गोत्र। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर ये जो हमने अध्ययन किया, ये स्टडी के लिए हमें बहुत जरूरी था, हमारे लिए ये जानना जरूरी था कि आखिर क्या क्या गोत्र हैं और कैसे गोत्र हैं। तो यहां हम देखते हैं कि इन 12 गोत्रों में से यहां पर 1,44,000 स्पेशल लोगों को चुना गया है, जिनके माथे पर मोहर दी गई है, जिनके माथे पर मोहर दी गई है। और ये हर एक गोत्र में से 12-12 हजार लोगों को लिया गया है। तो ये कौन है, ये हम बाद में बात करेंगे। तो यहां हम देखते हैं कि इन इजरायलियों को, ये जो इजरायली हैं, इनको भी उस कैटेगरी में शामिल किया गया, जो कैटेगरी अभी हम यहां 9वें वचन से पढ़ेंगे। 9वें वचन में हम पढ़ते हैं, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिससे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं और बड़े शब्द से पुकार कर कहती हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, एक तो हमने देखिए गिनती 1,44,000 लोगों की। यहां पर उस दर्शन में जो यूहन्ना दर्शन देख रहे हैं, स्वर्ग का दर्शन देख रहे हैं, सिंहासन के सामने का दर्शन देख रहे हैं, तो यहां पर एक कैटेगरी हम देख रहे हैं, 1,44,000 लोग हैं जो कि इजरायली हैं, जो कि इजराइल के 12 गोत्रों में से 12-12 हजार लोग हैं। उनको स्पेशल तरीके से माथे पर मोहर दी गई। और एक कैटेगरी हम यहां देख रहे हैं कि अनगिनत भीड़ है, अनगिनत भीड़, जाति जाति, भाषा भाषा, कुल कुल के लोगों में से। तो ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने, आगे जब हम पढ़ते हैं, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। यानी ये विश्वासी लोग हैं, ये विश्वासी लोग हैं, यानी कि ये अनगिनत लोग हैं। तो एक तरफ हम भीड़ देख रहे हैं अनगिनत लोगों की, जिनकी कोई गिनती नहीं है, वो कौन है? विश्वासी लोग। और एक तरफ हम देख रहे हैं 1,44,000 जो इजरायली हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर इनके साथ उनको दिखाया गया है। और ये लोग कौन है? ये इजरायली हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये मसीह विश्वासी नहीं है, इन्होंने कभी बपतिस्मा नहीं लिया, इन्होंने कभी ये मसीह विश्वासी नहीं कहलाए गए, लेकिन इनको स्पेशल रूप से उपमा दी गई कि इन हजारों की भीड़ के साथ इनको खड़ा किया गया। इनको स्पेशल उपमा देकर के 1,44,000 लोगों को, इसका ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा बताना इसलिए जरूरी है कि जब हम 14वें अध्याय में इसका अध्ययन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि परमेश्वर ने इन्हें, या प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें स्पेशल उपमा क्यों दी है, क्यों इन्हें स्पेशल उपमा दी है कि ये मसीह विश्वासी नहीं है, फिर भी इनके माथे पर स्पेशल मोहर दी गई और इन्हें स्पेशल तरीके से उस कैटेगरी के साथ खड़ा किया गया जो अनगिनत है, मसीह विश्वासियों के साथ इन्हें खड़ा किया गया। और 14वें अध्याय में देखेंगे हम, प्रभु यीशु मसीह के साथ ये 1,44,000 लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ सिय्योन पर्वत पर इन्हें खड़ा हुआ देखा गया है, दर्शन मिला है यूहन्ना को। तो इनकी बहुत बड़ी उपमा है और ये कोई साधारण
इजरायली नहीं हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, यहोवा विटनेसेस वाले बेकार की बातें करते हैं, वो कहते हैं केवल 1,44,000 लोगों का ही न्याय होगा या वो परमेश्वर के साथ जाएंगे, बाकी किसी का न्याय नहीं होगा, किसी को अनंत जीवन नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों, उनकी जो डॉक्ट्रिन है यहां पूरी तरह से फेल हो जा रही है। यहां पर अनगिनत भीड़ हम देख रहे हैं, यहां अनगिनत भीड़ देख रहे हैं जो श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। ये कौन है? जिनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। यहां लिखा है जिसे कोई गिन नहीं सकता था। गिन नहीं सकता था का मतलब जानते हैं आप? अनगिनत करोड़ों अरबों की संख्या में है जिन्हें कोई नहीं गिन सकता था। तो ये कौन लोग हैं? ये मसीह विश्वासी लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने विश्वास किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने महाक्लेश में से निकलकर अपने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से धो लिया। यानी कि ये भी वो लोग हैं जिन्होंने हर एक परिस्थिति में, हर एक क्लेश में, हर एक उत्पीड़न में प्रभु का विश्वास नहीं छोड़ा और वो धीरजवंत बने रहे, अंत तक धीरज धरे रहे। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां पर एक स्पेशल भीड़ हम देख रहे हैं। ये जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये रैप्चर के बाद का सारा सीन है, जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन बिल्कुल होने वाला है। और हम देखेंगे प्रभु के द्वितीय आगमन के समय ये सब प्रभु के साथ दिखाई देंगे। ये सब, ये 1,44,000 लोग प्रभु की बड़ी जो लोग हैं उसके साथ वो सब दिखाई देंगे और वो सब आकर के इस पृथ्वी पर 1000 साल के लिए प्रभु के साथ राज्य करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में हम विस्तार से समझेंगे। धीरे धीरे सारी परतें खुलती जाएंगी, धीरे धीरे हम सारी बातें समझते जाएंगे। अभी के लिए केवल इतना समझिए कि ये जो 1,44,000 लोग हैं, ये स्पेशल उपमा पाए हुए हैं। इन्हें स्पेशल एक उपमा दी है परमेश्वर ने कि वो मसीह विश्वासियों के साथ खड़े हैं, प्रभु के पीछे खड़े हैं। सबसे बड़ी बात, प्रभु के पीछे खड़े हैं, यानी कि ये बहुत ही खास लोग हैं, बहुत ही स्पेशल लोग हैं। इसके विषय में हम 14वें अध्याय में अच्छे से जानेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं ये जो अनगिनत बड़ी भीड़ है, ये अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए परमेश्वर के सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़े हैं और बड़ा ही आराधना का शब्द वहां हो रहा है। उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो, और सारे स्वर्गदूत और उस सिंहासन और प्राचीन और चारों प्राणियों के चारों ओर जो खड़े हैं वे भी सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े हैं और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। यहां पर हम देखते हैं सभी लोग, जैसा वर्णन हमने 4थे अध्याय में पढ़ा था, परमेश्वर के सिंहासन का वर्णन हमने देखा। वहां 24 प्राचीन हैं, वहां पर जो 4 प्राणी हैं, अनगिनत करोड़ों स्वर्गदूत हैं और यहां पर अरबों मसीह विश्वासी हैं जिन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू यानी प्रभु यीशु के लहू में धोकर श्वेत किया है। वो लोग हैं, सभी लोग यहां पर प्रभु के सामने, प्रभु परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने यहां पर उनके दंडवत हो रहे हैं, उनकी यहां पर आराधना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो यहां 13वें वचन में हम देखते हैं, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझे से कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे से कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझे से कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं, जिन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं, मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। तो ये कौन है? जब से प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है और जो कलीसियाई इतिहास शुरू हुआ है प्रेरितों के कार्यों से, जो प्रेरितों ने प्रचार कार्य किया है, तब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रैप्चर किए जाने तक, द्वितीय आगमन तक नहीं, रैप्चर किए जाने तक जितने मसीह विश्वासी हैं जिन्होंने क्लेशों के कारण अपने आप को वध कराया है, उत्पीड़न को सहा है, जैसे प्रभु कहते हैं कि मैं जीवन का मुकुट तुम्हें दूंगा। हमने देखा था ना, प्रभु ने ये हमसे प्रतिज्ञा की है कि ऐसे लोगों को मैं जीवन का मुकुट दूंगा, वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं करेंगे, उन्हें दूसरी मृत्यु कभी नहीं आएगी। तो ये वो जीवन का मुकुट पाए हुए लोग हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, सामान्य मसीही विश्वासी जिन्होंने अपना विश्वास में जीवन जिया और अपने जीवन को जी करके प्रभु में वो सो गए, उन सभी का पुनरुत्थान होगा। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कुछ स्पेशल उपमा पाए हुए लोग हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इनमें वो कौन लोग हैं? जैसे पतरस हैं, पौलुस हैं, जिन्होंने प्रभु के लिए अपने आप को उत्पादित कराया, अपने आप को वध कराया महाक्लेशों में। जैसा कि हम देखते हैं पहली सदी से लेकर के 3री सदी तक, यानी करीब 90 एडी से लेकर के 300 एडी के बीच में जो 200 साल का समय रहा, बहुत ज्यादा उत्पीड़न का समय रहा। लोगों को, मैंने आपको बताया था, लोगों को जिंदा जला दिया जाता था, लोगों के घरों में आग लगा दी जाती थी, लोगों को वध किया जाता था। और उसके बाद भी समय समय पर कभी कभार कहीं कहीं जो प्रभु के लिए, सच्चाई के लिए आते थे और गलत बातों का विरोध करते थे, वहां भी जो पोप लोग थे या जो अर्ली चर्च फादर हुआ करते थे,
वो लोग भी क्या करते थे, उन्हें जला दिया करते थे, उनका उत्पीड़न किया करते थे। तो ये वो सभी लोग हैं जो इस प्रकार से यहां पर दिखाई दे रहे हैं। यहां पर जो ये शब्द आया है महाक्लेश, तो बहुत सारे स्कॉलर्स का यह मानना है कि जो 7 साल का महाक्लेश का समय होगा, उसमें से जो लोग निकल कर आएंगे ये वो लोग होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 7 साल का महाक्लेश का जो समय काल है वो क्या होगा। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो वहां हम 2 गवाहों के विषय में बात पढ़ेंगे कि 2 गवाह होंगे, वो गवाही देंगे और उनका जो समय काल है वो 3.5 साल का बताया गया है। और उसके बाद हम एंटी क्राइस्ट का देखेंगे, जो मसीह विरोधी होगा, जो 2 पशु हम 13वें अध्याय में पढ़ेंगे, उनका भी जो समय काल है वो 3.5 साल का बताया गया है। यानी कि 3.5 साल प्लस 3.5 साल ये बनता है 7 साल। तो स्कॉलर्स और सभी लोगों का ये कहना है कि ये जो 7 साल का जो समय काल होगा ये महाक्लेश का समय काल होगा। 7 साल का महाक्लेश का समय काल होगा, जिसे इंग्लिश में ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड बोलते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे स्कॉलर्स का यह कहना है कि ये जो महाक्लेश में से निकल के आए हुए लोग हैं, ये उस 7 साल के महाक्लेश को झेल करके जो निकलेंगे ये वो लोग होंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ऐसा हो सकता है कि 7 साल में ऐसी बड़ी भीड़ हम देखें जिनकी गिनती अनगिनत हो? क्या ऐसे लोग उस वक्त होंगे क्लेश के समय में, उस महाक्लेश के समय में? क्या ऐसे पक्के मसीह विश्वासी होंगे जिनकी संख्या अनगिनत होगी? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि पूरी धरती की जो इस वक्त की जो जनसंख्या है वो लगभग 760 करोड़ है। तो उसमें से भी हम देखेंगे सभी मसीह विश्वासी नहीं है। यदि मान लीजिए अगर 10% मसीह विश्वासी होते हैं तो भी हम वहां पर देखते हैं कि करीब 75 करोड़ लोग होंगे। तो 75 करोड़ लोगों में से भी क्या सभी लोग ऐसे होंगे जो महाक्लेश में से निकलेंगे? तो यहां जो ये शब्द लिखा है 9वें वचन में कि इनकी गिनती कोई गिन नहीं सकता, तो ये बहुत बड़ी संख्या को दर्शाते हैं, अरबों की संख्या को दर्शाते हैं। और ये संख्या तभी पूरी हो सकती है जब हम इस पूरी कलीसियाई इतिहास को, जब 2000 साल का जो कलीसियाई इतिहास है, इसको जब हम इसमें शामिल करेंगे। यदि हम ये कहें कि केवल 7 साल में ही इतने हजारों करोड़ों लोग दिखाई दे जाएंगे, तो ऐसा जो आकलन है वो कहीं ना कहीं अपने आप में सही नहीं होगा। तो जो स्कॉलर्स ये कहते हैं कि यहां जो ये महाक्लेश लिखा हुआ है ये अंतिम 7 साल का महाक्लेश है, उनमें से ये लोग होंगे, तो ये थ्योरी कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठती है। ये आप अपने कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं कि केवल 7 साल में हजारों करोड़ों की संख्या ऐसी निकल के नहीं आ सकती जो अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में श्वेत करेंगे, बल्कि यह संख्या समस्त काल के मसीह विश्वासियों के लिए दी गई है। तो जो महाक्लेश है वो केवल 7 साल का नहीं है। हां, वो 7 साल का जो महाक्लेश पीरियड होगा वो अलग होगा, वो अंत के दिनों का होगा। वो बिल्कुल हम देखेंगे 6 मोहर खुल चुकी हैं, 7वीं मोहर भी खुल जाएगी और 6 तुरहियां फूंक जाएंगी, उसके बाद 7वीं तुरही फूंकी जाएगी। उसके बाद यह समय पीरियड शुरू होगा। यह समय पीरियड ऐसा होगा, उस वक्त बहुत कम मसीह विश्वासी होंगे और उन मसीह विश्वासियों में से भी बहुत कम ऐसे होंगे जिन्होंने सही मायने में धीरज धरा होगा। तो ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं ये वो बात नहीं है। और हम देखते हैं महाक्लेश केवल 7 साल का ही नहीं है। हम देखते हैं कि पहली सदी को जब हम देखते हैं, मतलब 90 AD तक देखते हैं, जब प्रेरित अपना कार्य कर रहे थे, जब बाइबल और पत्रियों को लिखा जा रहा था, जब प्रभु के चेले प्रचार कार्य कर रहे थे, तब भी वहां महाक्लेश का समय था। क्या सबसे पहले स्टीफन को बंद करके नहीं मारा गया? हम पढ़ते हैं प्रेरितों के कार्य 7वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब वो लोग प्रचार करते हैं तो यहूदी पथरवा करके स्टीफन को पथरवा करके मार देते हैं। तो क्या वो महाक्लेश नहीं है? पौलुस को जो है वध कर दिया जाता है, वो महाक्लेश नहीं है? जो पतरस हैं उन्हें भी उल्टा क्रूस पर चढ़ाया जाता है, वो क्या महाक्लेश नहीं है? और बहुत सारे जो प्रेरित हैं उन्हें तो जलते हुए तेल में, खौलते हुए तेल में डाल करके मार दिया जाता है। तो क्या वो महाक्लेश नहीं है? और जो लोग जिनकी गर्दन कलम कर दी गई, याकूब के विषय में देखते हैं, तो क्या ये महाक्लेश नहीं है? या उसके बाद 90 AD के बाद हम देखते हैं जो रोमी साम्राज्य का एक राजा है जो जिसका नाम नीरो है, उसने भी बहुत ईसाइयों के साथ, मसीह विश्वासियों के साथ गलत व्यवहार किया। उसने अपने ही पूरे रोम में आग लगवा दी और उसके बाद आग लगवा करके उन पर इल्जाम लगा दिया मसीह विश्वासियों पे, और बड़े पैमाने पे दंगे हुए। लोगों ने मसीह विश्वासियों को ढूंढ ढूंढ करके मारा, उनके परिवारों को के जो मेल सदस्य हैं उन्हें जिंदा जला दिया, उनके घरों में आग लगा दी। तो क्या वो महाक्लेश नहीं था? या उसके बाद हम आगे चलें, जब हम कहेंगे जो पेपल टाइम जिसे कहते हैं, पेपल चर्च एज, जब ये पूरी तरह से रोमन कैथोलिक चर्चेजों ने अपना पूरा दबदबा बना लिया था। जो अर्ली चर्च फादर हुआ करते थे, बाइबल कोई पढ़ नहीं सकता था, बाइबल केवल उनके पास हुआ करती थी, उनका मुंह का निकला फरमान बाइबल बन जाता था।
वो समय था जब जो सच्चे मसीह विश्वासी जब बाइबल की बातों को पढ़ के उनको विरोध किया करते थे, वो कहते थे कि नहीं भाई आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं है, तो तब वो लोग उन्हें पकड़ करके मार दिया करते थे, उन्हें जो है उत्पादित किया करते थे। क्या वो महाक्लेश नहीं है? या मार्टिन लूथर के समय में हम देखें, आज से 550 साल पहले जब प्रोटेस्ट किया गया, जिनसे आज हम प्रोटेस्टेंट देखते हैं जो बने हुए हैं, उन्होंने जब रोमन कैथोलिक चर्चिस का जो पोप है उनका विरोध किया, उनका प्रोटेस्ट किया, तो क्या वो महाक्लेश का पीरियड नहीं था? तो महाक्लेश का पीरियड तो हमेशा रहा है। वो हर एक क्लेश जो किसी के ऊपर पड़ता है वो उसके लिए महाक्लेश है। तो ये जो पूरा समय काल है, जो कलीसियाई इतिहास है 2000 साल का, ये वो पूरा जो वो लोग हैं, इनमें जो लोग हैं जो परेशान हुए हैं, जिन्हें उत्पादित किया गया, उनको यहां पर हम इस एक बड़ी भीड़ के रूप में देख रहे हैं। और आगे 15वें वचन में हम पढ़ते हैं, इस कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। तो यहां पर जो हम ये वचन पढ़ते हैं, तो यहां पर हम एक आश्वासन का वचन देखते हैं। आश्वासन का वचन देखते हैं कि जो मसीह विश्वासी इस प्रकार से उत्पादित हुए या जो वध हुए, यहां पर हम उनके लिए उपमा देख रहे हैं, उनके लिए प्रतिफल देख रहे हैं कि वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और वो उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उसके ऊपर अपना तंबू तानेगा, उनके ऊपर वह अपना तंबू तानेगा। और अभी हमने जब 5वां अध्याय पढ़ा था और वहां 10वें वचन को पढ़ा था, तो वहां पर हम देखते हैं जो नया गीत वो 24 प्राचीन और जो 4 प्राणी है वो गा रहे थे, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। तो ये यहां पर ऐसे लोगों को मंदिर का याजक बनाया गया है स्वर्ग में। जैसा कि हमने इब्रानियों की पत्रिका जब अध्ययन किया था, तो वहां पर हमने देखा था कि जो स्वर्ग में है वहां असली वेदी है। अभी हम आगे 8वें अध्याय में जब पढ़ेंगे तो उस वेदी के विषय में भी पढ़ेंगे। तो वहां स्वर्ग में असली वेदी है उस सिंहासन के पास, और वहां असली मंदिर है, और वहां का याजक हम देखते हैं ऐसे लोगों को बनाया गया जो लोग अपने आप को पूरी रीति से प्रभु में अपने विश्वास में प्रबल रहे, और जिन्होंने अपने अपने वस्त्रों को मेमने यानी प्रभु यीशु मसीह के लहू में धोकर श्वेत किया है, और वो मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और परमेश्वर उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा, यानी कि उसके संरक्षण में वो आ जाएंगे। और देखिए आगे और आश्वासन के और प्रतिज्ञाओं के वचन हम 16वें और 17वें वचन में देखते हैं, वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, और ना उन पर धूप और ना कोई तपन पड़ेगी। वो भूखे प्यासे ना होंगे, उन पर कोई धूप या कोई तपन ना पड़ेगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ये उत्पादित लोग जब इसको पढ़ें, जब कोई जो लोग उत्पादित किए जा रहे हैं जब इस आश्वासन को पढ़ें, तो वो और दृढ़ हो जाएं। इसी रीति से ये दर्शन यहां पर यूहन्ना को दिया गया है, ताकि जो लोग उस वक्त वध किए जा रहे थे या उसके बाद जो लोग वध किए जाएंगे या जिनको उत्पादित किया जाएगा, उनको ये वचन दिए गए ताकि वो उत्साहित होकर के हियाव के साथ अपने विश्वास में डटे रहें, क्योंकि परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा है वो अपना तंबू ऐसे लोगों पर तानेगा। वो कभी भूखे प्यासे नहीं होंगे, उनके पास कोई तपन नहीं होगी, उनके ऊपर कोई धूप नहीं होगी। आगे 17वें वचन में लिखा है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। तो ये आश्वासन के वचन है, ये प्रतिज्ञाओं के वचन है ऐसे लोगों के लिए कि यदि आज मेरे और आपके जीवन में यदि पाड़ित हो रहे हैं या हमें कोई इस प्रकार से क्लेश में डाल रहा है, तो आनंदित और मगन हो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे मसीह विश्वासियों पर अपना तंबू तानेगा, और प्रभु यीशु मसीह हमारी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। हालेलुया! उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया! आज जितने भी लोग मसीही विश्वासी जिनके आंसू मसीह के प्रचार के लिए निकलते हैं, जो लोग तकलीफ में हैं, जो लोग क्लेश में हैं, यह वचन आज हमसे आश्वासन देता है, यह वचन आज हमें यह प्रतिज्ञा देता है कि परमेश्वर हमें हमारे सारे आंखों के आंसू पोंछ डालेगा और वो हमें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। तो ऐसे लोगों को यहां पर एक उपमा के रूप में दिखाया गया है, ताकि इस दर्शन के द्वारा जब इस 7वें अध्याय को मसीह विश्वासी पढ़े तो वो दृढ़ हो, वो और ज्यादा हियाब में आ जाएं, और ज्यादा वो उत्साहित होकर के मसीह के लिए प्रचार करें और अपने जीवन को तमाम क्लेशों के साथ प्रभु के धन्यवादी के साथ व्यतीत करें। और इस आशा के साथ जो हम 15वें वचन से लेकर 17वें वचन तक एक आशा यहां दिखाई गई है, क्योंकि यह दर्शन यूहन्ना को 2000 साल पहले ही दिखा दिया गया है। जो दर्शन यूहन्ना स्वर्ग में देख रहे हैं, वो हो सकता है उनमें मैं हूं, हो सकता है उनमें आप हो सकता है उनमें से और दूसरे मसीह विश्वासी हो, जो
लोग उत्पीड़न सह रहे हैं और जो लोग वध किए जा रहे हैं, हो सकता है उस भीड़ में उनका भी नाम हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ऐसे मसीह विश्वासियों की आंखों में से सब आंसू पोंछ डालेगा। उनमें ना कोई तकलीफ होगी, ना कोई पीड़ा होगा, ना कोई क्लेश होगा, ना भूख, ना प्यास, और वो निरंतर उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करेंगे और परमेश्वर उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 7वां अध्याय कंप्लीट कर लिया और अब हम 8वें अध्याय की ओर चलेंगे और वहां पर हम देखते हैं कि 7वीं मोहर को खोले जाने का वर्णन दिया गया है। यानी अभी हमने 6ठे अध्याय तक का अध्ययन किया था जिसमें हमने 6 मोहरों को खोले जाने का वर्णन देखा था। अब हम यहां 8वें अध्याय से 7वीं मोहर को खोले जाने का वर्णन देखेंगे। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।